बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक छोटी सी एग्जांपल से इसको स्टार्ट करती हैं ताकि आपको इस चीज़ की समझ आ जाए। फ़र्ज़ करें कि एक आदमी है, वो अपने घर में बैठा हुआ है और क्या करता है, कोई दूसरा आदमी उसके घर के डॉक्यूमेंट्स को क्या करता है कि बाय फोर्जरी, फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए वो क्या करता है, कोर्ट से अपने हक में डिग्री ले लेता है। वो ये कोर्ट में साबित कर देता है ये घर जो है, फॉर एग्जांपल एक घर जिसका नाम ए है, वो ए घर फॉर एग्जांपल किसी का नाम रख लेते हैं एहसन की मलकियत है और कोर्ट से उसकी डिग्री ले लेता है। लेकिन आप जो कोई भी नाम आपका है, लेट्स सपोज वसीम है, लेकिन असल में ये घर वसीम की मलकियत था। लेकिन एहसन ने क्या किया, पेपरों के अंदर कुछ पटवारी से मिलके या किसी तरह भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मिलके उसने क्या कर लिया कि ये घर अपने नाम पे कर लिया और कोर्ट से क्या कर ली, डिग्री भी पास कर ली। अब आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि घर तो आपका था, लेकिन एक तीसरे आदमी ने क्या कर लिया, आपके घर के कागजात जो है वो नकली बनवा के कोर्ट से डिग्री भी ले ली। अब आपके पास क्या ऑप्शन मौजूद है? तो अब आपके पास एक ऐसा ऑप्शन मौजूद है कि आप इस डिग्री को चैलेंज कर सकते हैं। और वो ऑप्शन क्या है कि आप एक एप्लीकेशन देते हैं अंडर सेक्शन 12(2) 12(2) की एक एप्लीकेशन दी जाती है उसी कोर्ट के अंदर जिसने उस डिग्री को पास किया होता है, उस ऑर्डर को पास किया होता है, उस जजमेंट को पास किया जाता है। लेकिन इसमें 3 बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। कौन कौन से? कि वो या तो डिग्री पास हो बाय फ्रॉड के जरिए पास हो, या मिस रिप्रेजेंटेशन के जरिए हो, या वांट ऑफ जुरिसडिक्शन में आप लोग जा सकते हैं। तो ये 3 इसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं कि अगर कोई डिग्री इस तरह पास हुई है जिसमें मेजर एलिमेंट जो है वो फ्रॉड का मौजूद है, तो अब क्या करते हैं आप लोग? क्या कहती है 12(2)? इसको एक दफा देखते हैं। टू चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ डिग्री, ऑर्डर और judgment, order or degree is based on fraud, misrepresentation या want of jurisdiction, he shall seek his remedy by making an application to the court which pass the final judgment, degree or order and not by the separate suit. अब देखिए इस चीज को समझिएगा। ये 12(2) की कंप्लीट डेफिनेशन यहाँ पे लिखिए कि अगर कोई डिग्री फ्रॉड से, मिस रिप्रेजेंटेशन या फोर्जरी या वांट ऑफ ए जुरिसडिक्शन के तहत पास की गई है, तो क्या करेंगे? आपके पास रेमेडी क्या? आप एक एप्लीकेशन देंगे उसी कोर्ट में, ठीक है, जिसने वो डिग्री को, ऑर्डर को या जजमेंट को पास किया है। और यहाँ पे याद रखें, इसमें ये बात मैंने इसको इसीलिए अलहदा कर दिया है, नॉट बाय सेपरेट सूट। अलहदा सूट फाइल नहीं करेंगे बल्कि उसी सूट के, क्योंकि अलहदा सूट फाइल करेंगे तो वो तो आपका डिसमिस हो जाएगा, क्योंकि एक चीज ऑलरेडी डिसाइड होगी। तो आप उसी कोर्ट के अंदर, ये याद रखिएगा यहाँ पे बात हो रही है ट्रायल कोर्ट की, एग्जीक्यूशन कोर्ट की बात नहीं हो रही। तो अब यहाँ पे इसके हवाले से थोड़ा सा इसको समझिएगा। आपने क्या किया, आपकी कोई भी प्रॉपर्टी का या कोई भी सेवर मैटर है और आपके खिलाफ एक ऐसी डिग्री किसी ने हासिल कर ली जो बाय फ्रॉड से है, मिस रिप्रेजेंटेशन है या कुछ फोर्जरी के जरिए की गई है, तो आपने 12(2) की एप्लीकेशन देनी है उसी कोर्ट के अंदर। तो वो कोर्ट क्या करेगी? आप इसको देखिएगा, यहाँ पे क्या है, इट इज अ प्रॉपर सूट, ट्रायल कोर्ट विल फ्रेम इशू, रिकॉर्ड एविडेंस, पार्टी को व्हेन डिग्री इज पास विदाउट रिकॉर्डिंग इशू। यानी ट्रायल कोर्ट क्या करेगी? जिसने वो डिग्री पास की है वो दोबारा से क्या करेगी? इशू फ्रेम करेगी। उसके बाद वो क्या करेगी? उसमें एविडेंस रिकॉर्ड करेगी और उस पार्टी को वहां पे जहां पे उसने वो डिग्री पास की है, समरी ट्रायल में या विदाउट रिकॉर्डिंग द इशू, जहां पे उससे पहले क्या हुआ है, रिकॉर्डिंग द एविडेंस होना चाहिए, सॉरी, रिकॉर्डिंग द एविडेंस, उसने वो डिग्री जो पास की है उसमें क्या करेगी? यहाँ पे ये देखिए, अगर ये डिग्री पास हुई है विदाउट रिकॉर्डिंग द एविडेंस, एविडेंस रिकॉर्ड के बगैर ये डिग्री पास हुई है, तो वहां पे क्या है कि एविडेंस हासिल करना, उसको रिकॉर्ड करना मस्ट हो गया। इसके हवाले से यहाँ पे और भी बहुत सी चीजें हैं कि एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12(2) CPC containing serious allegation of fraud and forgery could not be decided without recording its evidence। यानी
यहाँ पे हमारे पास एक जजमेंट है 2006 SCMR 1532 A एंड B, इसके दो पार्ट्स हैं। तो इसमें भी ये बात कही गई है कि यहाँ पे ये CS एलिगेशन है। देखिए फ्रॉड ओफोजी जो है ये इंतहाई CS एलिगेशन है। इसके जरिए अगर कोई डिग्री पास हो गई है तो उसमें क्या होगा कि एविडेंस को रिकॉर्ड करना क्या हो जाएगा, मस्ट हो जाएगा, यानी पूरा प्रॉपर सूट चलेगा। इन अदर वर्ड्स यहाँ पे अगर देखें कि जनरल एलिगेशन ऑफ फ्रॉड कुड नॉट बी एक्सेप्टेड until detail and manner of corruption of commission of fraud was proved by the party। तो यहाँ पे एक बात याद रखें, 12(2) की जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट नहीं होगी, ठीक है। और आपके खिलाफ कोई देता है तो ये उसमें आप एक प्ली ले सकते हैं कि जब तक वो उसको मैनर ऑफ करप्शन ऑफ फ्रॉड, कमीशन ऑफ फ्रॉड, जब तक वो फ्रॉड को होना उसको साबित नहीं करता तो ये एप्लीकेशन क्या होगी, एक्सेप्ट नहीं होगी। तो इसमें ये 2020 YLR 661 पेज नंबर है, ये इसको कर रही है। और मजीद में इसमें एक बात मैं आपको बताता चलूं कि false promise do not fall within the ambit of section 12(2), यानी जो false झूठा वादा होता है वो इसमें लाई नहीं करता। तो यहाँ पे देखें 12(2) बड़ी क्लियर है यहाँ पे कि कोई ऐसी डिग्री जो फ्रॉड से, मिसरिप्रेजेंटेशन या वार्ड ऑफ जुरिडिक्शन या फौजरी वगैरह से पास हुई है, उसके खिलाफ आप लोग क्या करते हो, उसी कोर्ट में 12(2) की एप्लीकेशन देते हो। और अगर वहाँ पे फ्रॉड की या फौजरी की CS एलिगेशन मौजूद है या कोई डिग्री ऐसी पास हुई है जो विदाउट रिकॉर्डिंग द एविडेंस है, तो उसमें क्या होगा, प्रॉपर चलेगा और एविडेंस रिकॉर्ड होंगे। तो इसलिए जहाँ पे भी देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत दफ़ा हम लोग इसको यूज़ करते हैं इन प्रैक्टिस। तो जहाँ पे भी देखें आपके खिलाफ कोई ऐसी डिग्री पास हुई है तो आप वहाँ पे 12(2) का सहारा ले सकते हैं। आई होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। 12(2) को मैंने यहाँ पे कंप्लीट डिफाइन किया है। मैं इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट भी जो है ना डिस्क्रिप्शन के अंदर सेंड कर दूंगा। मज़ीद अगर किसी को कोई चीज़ के हवाले से इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई आपको 12(2) लगी हुई है इसके हवाले से, या कोई भी लीगल आपको मशवरा चाहिए, एडवाइस चाहिए या कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है। वीडियो को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।